ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी ये आपके एचएससी स्क्रीनिंग, सेट मेंस, एचपीएससी, एचटेट, इन सभी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से नंबर बिल्कुल गेन करोगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आई होप ऑल आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। सो आज मैं आप सबको हरियाणा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हरियाणा के बारे में हम आज क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के बारे में हम पढ़ेंगे कि हरियाणा कैसे बना था। ये तो हम सबको पता है कि 1 नवंबर 1966 को बन के तैयार हुआ था हरियाणा, लेकिन उससे पहले का क्या है, उससे पहले के बारे में हम जानेंगे कि हरियाणा का क्या था। तो हरियाणा के बारे में सबसे पहले तो एक बात आती है कि हरियाणा किसका पार्ट रहा था, 1966 से पहले किसका पार्ट रहा था। तो इससे पहले हरियाणा हमें पता है कि अंग्रेज़ों का पार्ट था, अंग्रेज़ों के अधीन था, पूरा इंडिया था उनके अधीन। तो इंडिया का ही तो हरियाणा हमारा पार्ट है, तो हरियाणा भी उनके ही अधीन था। और उससे पहले किसका था? उससे पहले था मुगलों का राज था हरियाणा पे। हरियाणा यूपी का पार्ट बना था, यूपी का पार्ट था हरियाणा मुगलों के काल में, मुगल काल में था हरियाणा यूपी का पार्ट। जो ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी ये आपके एचएससी स्क्रीनिंग, सेट मेंस, एचपीएससी, एचटेट, इन सभी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से नंबर बिल्कुल गेन करोगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा कैसे बना था। तो जब मुगल काल था, मुगल काल में मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या था? सुरजी अंजन गांव की संधि, जो कब हुई थी? 1803 में हुई थी। इस संधि के बारे में एचएससी में पूछा भी गया है। इसमें क्वेश्चन क्या आया था? इसमें क्वेश्चन आया था कि मराठों और अंग्रेजों के बीच में वह कौन सी संधि हुई थी जिससे कि अंग्रेजों को हरियाणा को दे दिया गया था। तो वो संधि थी सुरजी अंजन गांव की संधि। तो कब दिया था? 1803 में दे दिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद की कहानी देखते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद हुआ था अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य कब हुआ था हरियाणा पे? तो अंग्रेजों ने 1809-1810 में पूरा राज किया था। किस पे? हरियाणा पे। अपना उनके कब्जे में था हरियाणा पूरा 1809 और 10 में। बेसिकली एग्जाम में ये पूछ लेता है, सन पूछ लेता है आपको, या तो ये डेट देगा या फिर ये डेट देगा। वैसे ये पेयर में ही याद करनी है आपको, बट अगर ये पेयर में ना दे तो इसका आंसर 1809 में करना है आप लोगों को, लेकिन पेयर में ही देगा, ठीक है। तो पूर्ण राज कब हुआ था अंग्रेजों का? 1809-1810 में हुआ था, ठीक है। अब अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया हरियाणा पे। उसके बाद क्या था कि हमारी 1857 की क्रांति सबको पता है। ये क्रांति ऐसी थी जो पूरे देश में चली थी, पूरे देश में फैल गई थी, अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए चली थी। तो तब पंजाब का हिस्सा बन गया था। इस क्रांति के बाद हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1857 की क्रांति के बाद। ये सबसे पहले इसकी मांग कब उठी थी हरियाणा की? तो एक सम्मेलन हुआ था, दिल्ली सम्मेलन हुआ था। उसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन जी थे। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी, लेकिन उनकी इस बात पे कोई ज़्यादा गौर नहीं किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ था? पंजाब और हरियाणा एक थे। हरियाणा बेसिकली पंजाब का पार्ट था। तो वहाँ पे एक तरफ रहते थे पंजाबी बोलने वाले, एक तरफ हिंदी बोलने वाले। बट उन पे क्या हुआ था कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी भाषा थोपना स्टार्ट कर दिया था कि जो हरियाणा वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो भी पंजाबी ही बोलेंगे, उनको स्कूल में भी पंजाबी ही बोलनी पड़ेगी। और जो उनके धार्मिक स्थल थे वहाँ पे भी पंजाबी बोलने के लिए उनको जोर ज़बरदस्ती की गई थी। लेकिन हरियाणा वाले तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि वो अपनी भाषा बोलेंगे, ना कि पंजाबी। तो उसके लिए 1948 में पंजाब के सीएम बने थे भीमसेन सच्चर। ये कौन थे? पंजाब के वो थे, सीएम थे पंजाब के, ठीक है। 1948 में बने थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिवीज़न कर दिया कि एक तरफ तो रहेंगे हिंदी बोलने वाले लोग और एक तरफ रहेंगे पंजाबी बोलने वाले लोग।
लेकिन फिर भी इससे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो असर नहीं, इस जो ये डिवीज़न हुआ था इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार, लेकिन बट भूल जाते हैं टाइम के साथ। तो इसको बोलते हैं सच्चर फॉर्मूला। आपके एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है, इसको ध्यान रखें। सच्चर फॉर्मूला ये कब लागू हुआ था, कब किया गया था, मतलब डिवीज़न हुआ था हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए। तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। किसने किया था? भीमसेन सच्चर ने, पंजाब के सीएम ने। सो इनका क्या मोटिव था? इनका मोटिव था कि एक तरफ तो हिंदी बोलने वाले लोग हो जाएं और एक तरफ पंजाबी बोलने वाले लोग हो जाएं। तो जो ये विरोध चल रहा था भाषा के आधार पर, जो ये विरोध था हरियाणा वालों ने और पंजाब वालों ने किया हुआ था, तो ये विरोध सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको अब ये सारी रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ी? हरियाणा के बारे में पढ़ा हमने, हरियाणा जीके। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना था। बट उससे पहले हरियाणा किसका पार्ट था? हरियाणा था अंग्रेजों का पार्ट। और उससे पहले किसका पार्ट था? मुगल का पार्ट था। मुगलों ने इस पर शासन किया हुआ था। तो मुगलों और मराठों और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी एक 1803 में। इसके तहत क्या हुआ था कि मराठों ने अंग्रेजों को दे दिया था हरियाणा, सुरजी अंजन गांव की संधि। फिर उसके बाद क्या होता कि अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब अधिकार हुआ? 1809 और 10 में हुआ था अधिकार, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है? पंजाब का हिस्सा कब बना था, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो 1857 की क्रांति के बाद शुरुआत हुई थी, कि जब पंजाब का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया था। फिर क्या आ सकता है कि सबसे पहले किसने मांग की थी कि अलग बनाया जाए हरियाणा को? किसने मांग उठाई थी? ये मांग आपको डेट भी पूछ लेगा कि कौन से डेट में, और ये भी पूछ लेगा कि कौन से उसका इंसान का नाम बताएं, कौन थे वो? तो वो थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे। ये नाम याद रखना है आपको बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ था कि विरोध होने लगा था। पंजाब का पार्ट बन गया, लेकिन विरोध होने लगा था हिंदी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वालों के बीच में, क्योंकि हरियाणवी बिल्कुल भी सहन ना करे कि उनके ऊपर कोई भाषा थोपी जा रही है। बट फिर भी क्या हुआ था कि कुछ साल तक अलग नहीं बना, हिंदी भाषा बोलने वालों को अलग नहीं किया गया था। तो 1948 में सीएम बने थे पंजाब के भीमसेन सच्चर। इसको भी याद रखना बिल्कुल, भीमसेन सच्चर बने थे, यहाँ से भी शुरुआत हुई थी अलग बनने की हरियाणा की। तो इन्होंने सच्चर फॉर्मूला लागू किया था, जो क्या था कि डिवीज़न था, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए था डिवीज़न। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को। आज की वीडियो में यहीं तक। अब आप इससे आगे का पार्ट, मैं इससे आगे कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को, अगले पार्ट में ज़रूर देखें। थैंक यू।